कैसे हो दोस्तों। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने IBS एकेडमी चैनल पे। आज हम स्क्वायर रूट की सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे बेस्ट ट्रिक देखने वाले हैं, जो कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं अगर आप ये ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए सीधा पहले क्वेश्चन पे हम यहाँ पर आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कुछ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। क्लियर है? 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको बाय हार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 01, 2 का 04, 3 का 09, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। अगर आपके क्वेश्चन का लास्ट यूनिट डिजिट 1 है तो आपके आंसर का लास्ट यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा? 1 या 9। क्लियर हुआ? 1 या 9। सेम चीज़ अगर यहाँ पे अगर आपका 4 होगा, क्लियर है? अगर यहाँ पे 4 होगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपका यहाँ पे 2 होगा या फिर 8 यूनिट डिजिट का लास्ट आंसर होगा। इसको देखिए मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे आ रहा है। अगर 5 होगा तो आप सिर्फ 5 लिखोगे। इसके बाद अगर आपको 6 होगा तो आप यहाँ पे 4 और 6 लिखोगे। इसके बाद अगर 9 होगा, क्लियर है, तो 3 और 7 लिखोगे। क्लियर है? अब आपको मैं ये सब बेसिक चीज़ें समझाता हूँ कि ये होता क्या है और कैसे इसको कॉन्सेप्ट पे आप करोगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिए, आपको काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर आपको पूछे कि चलिए 1521 का स्क्वायर बताइए, स्क्वायर रूट क्या है। क्लियर? तो आपने स्टेप 1 में क्या फॉलो करना है, ध्यान से देखना। आप स्टेप 1 में आपको ये करना है कि जो ये 1521 है ना, इसमें से जो लास्ट की 2 यूनिट डिजिट है ना, इसको हटा देना है। क्लियर? अब आपको ये चेक करना है कि ये 15 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। क्लियर है? तो स्टेप 2 में हम ये देखते हैं कि ये 15 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको ये पता चला ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 लगा दोगे। क्लियर है? आप यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 लगा दोगे। अब आपको यहाँ पे 40 से कुछ मतलब नहीं रखना है। क्लियर हुआ? 40 से कुछ मतलब नहीं रखना है। अब आपको स्टेप 3 पे आना है। स्टेप 3 आपको क्या बोलता है? देखिए स्टेप 3 में आपको मैंने याद है ना, मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट वाला लास्ट डिजिट अगर ये होगा तो क्या होगा। ओके, अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन का लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 1 का मैंने आपको क्या बताया था? या फिर ये 1 हो सकता है या फिर ये 9 हो सकता है। क्लियर हुआ? मतलब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0, 1 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो लास्ट देखिए लास्ट डिजिट क्या है? देखिए 1 and 1 हुआ ना, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? 1 या 9 हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें मैं प्लस कर दूँगा 31 या फिर 39। तो अब दोनों में से चेक हमको करना है कि इसका आंसर क्या है। अब देखिए आपको जैसे पता है कि 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। अब आपने ये देखा कि 1521 किसके स्क्वायर के पास में है? 1600 के पास में है। क्लियर हुआ? 1521 किसके पास में है? 1600 के पास में है। क्लियर? 40 के पास की संख्या कौन सी है आपकी? 39। तो आपका आंसर क्या होगा? 39। देखिए कितने आसानी और सिंपल से मैंने आंसर निकाला है। चलिए एक और मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए अब एक और का स्क्वायर निकालते हैं, 1764 का स्क्वायर। क्लियर है? 1764 का हम स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने चलिए देखा स्टेप 1 हम वापस वही फॉलो करेंगे। देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं? 1764 में से लास्ट की 2 यूनिट है उसको ख़त्म कर देते हैं। हम अब 17 को देखते हैं, 17 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमको पता चला कि 17 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम ऑटोमेटिक यहाँ पे एक 0 ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर हुआ? ऑटोमेटिक हम 0 ऐड ऑन कर देंगे। अब स्टेप 2 में हमने क्या देखा? स्टेप 2 में हमने ये देखा कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 4 पे क्या था? मैंने आपको बताइए 4 पे 2 या फिर 8। क्लियर हुआ?
कैसे? 2 का 0 4 स्क्वायर होता है, 8 का क्या होता है 64। देखिए लास्ट डिजिट 4 इसका भी होता है और लास्ट डिजिट 4 इसका भी होता है। तो अब समझ में आया ना आपको मैं लास्ट यूनिट डिजिट कैसे आपको बोल रहा हूँ। तो इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। तो इट मीन्स या फिर ये 42 का हो सकता है या फिर ये 48 का हो सकता है। क्लियर हुआ? अब वापस से इसको देखिए, 40 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2500। अब आपने ये देखा कि ये जो 1764 है कौन से स्क्वायर की वैल्यू के पास में है? तो आपने ये देखा कि तो 1600 के पास में है। तो 1600 के पास की वैल्यू कौन सी है? 40 के पास की वैल्यू 42। तो आपका आंसर क्या होगा 42। आई होप सो अब जाके आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल पे हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं 1024। क्लियर हुआ? ये किसका स्क्वायर है हम चेक करते हैं। चलिए तो स्टेप 1 हम क्या फॉलो करते हैं। देखिए स्टेप 1 में हमने क्या फॉलो किया कि 10,024 को हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। हमें सिर्फ 10 लास्ट के 2 यूनिट डिजिट हमें हटा देनी है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हमें हटा देनी, हमें सिर्फ 10 से मतलब है। अब आपने ये देखा कि 10 कौन से स्क्वायर के पास के बीच की वैल्यू है। तो आपने देखा 3 के और 4 के, तो ऑटोमेटिक आपको 0 यहाँ लगा देना है। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे स्टेप 2 पे आते हैं। देखिए स्टेप 2 में आपने क्या किया। स्टेप 2 में आपने ये देखा कि जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4 वो किस पे आती है? अगेन 2 पे और 8 पे। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4 और 8 का 64। तो देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 4 और 4। तो इसका मतलब या फिर ये हमारा 32 का स्क्वायर होगा या फिर ये हमारा 38 का स्क्वायर होगा। देखिए हमें 40 से कुछ मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है? +2 और +8 करके हमारा 32 होगा या 38 होगा। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो आप देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 1024 किसके पास है 900 के पास है। अब 900 के पास की वैल्यू 32। क्लियर हुआ? अब जाके आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे मैंने 32 निकाला है वैल्यू। आपको अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं 32 का स्क्वायर कैसे निकलता है। देखिए 32 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 0 4। याद करिए 3 और 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एक यूनिट को छोड़ना है, 12 लिख लेना है 4 2। देखिए आंसर क्लियर है आपके सामने। क्लियर हुआ? अब जाके आपको शायद समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, देखिए 1681। तो स्टेप 1 में हम क्या करते थे, हम 2 यूनिट को तोड़ देते थे, हमें सिर्फ 16 से मतलब था। अब 16 कौन से स्क्वायर के पास में आता है? तो आपको ये पता चला 16 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्लियर हुआ? तो ऑटोमेटिक आपको 40 और 50 कर देना है। आपको 50 से कुछ मतलब नहीं रखना है। आपको लास्ट यूनिट चेक करना है 1 किस में आता है, या फिर 1 में या फिर 9 में। 1 का स्क्वायर 01, 9 का स्क्वायर ये 81। क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। इसका मतलब या फिर ये 41 का स्क्वायर होगा या फिर ये 49 का स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ ना आपको? अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। क्लियर हुआ? अब देखिए 1600 के पास की वैल्यू कौन सी है 1600 के पास की वैल्यू है ना 1681। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हुआ 41 हो गया। क्लियर हुआ? अब आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन वापस मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 62 अब कौन से स्क्वायर के बीच की वैल्यू है 7 और 8 की। क्लियर हुआ? अब लास्ट डिजिट 1 देखिए 1 लास्ट डिजिट है। 1 किसके बीच में आता है, या फिर 1 में या फिर 9 में। अब जगह क्लियर हुआ? तो 70 और 80 कर दिया आपने। आपको 80 से कुछ मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे +1 करके या फिर +9 मतलब या फिर ये 71 का स्क्वायर होगा या फिर ये 79 का स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ? अब आपको ये चेक करना है कि 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400। अब आपने ये देखा कि 6400 के पास की वैल्यू है 6241। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 79। क्लियर हुआ? अब जाके शायद आपको बहुत आसानी से अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 32 49 चीज़ों को आधा किया। अब आपके पास 32 बचा। 32 कौन से स्क्वायर के बीच की वैल्यू है,
देखिए 5 और 6 की, क्लियर हुआ। अब लास्ट क्या बचा 9, 9 किस में आता है याद करिए 3 और 7 में, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 09 और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49, क्लियर हुआ ना। लास्ट यूनिट डिजिट को ध्यान रखा आपने, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपने इसको ऑटोमेटिक 50 और 60 कर दिया, क्लियर हुआ। अब जाके आपको ये पता चला कि आपको 60 से कुछ मतलब नहीं रखना, हमें सिर्फ 50 से मतलब है। तो आपको 50 में क्या करना है, या फिर ये 53 का होगा या फिर 57 का स्क्वायर होगा। अब हमको ये चेक करना है कि ये 53 का है या 57 का है। तो देखिए 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। अब आपको ये पता चला कि ये 3600 के पास की वैल्यू है 3249, तो आपका आंसर क्या होगा 57। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर निकाला। चलिए वापस से एक और लास्ट है, देखिए 60 और 64, ठीक है, लास्ट डिजिट छोड़ा आपने। अब आपके पास क्या वैल्यू बची 60, 60 कौन से स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, तो देखिए 60 है आपके 7 और 8 ही, ठीक है, तो 70 और 80 कर दिया आपने। अब लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 किस में आता है आपको पता है ना 2 और 8 में आता है। तो इसका मतलब आपके लिए 80 किसी काम का नहीं है, या फिर ये 72 होगा या फिर ये 78 का स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब देखिए 70 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4900, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 6400 के पास की वैल्यू है देखिए 60 84, तो आपका आंसर क्या होगा 78। देखिए कितने आसानी से आप आंसर निकाल रहे हैं। चलिए लास्ट जो डिजिट है, चलिए इसको वापस हम देख लेते हैं, 5 डिजिट का है। तो देखिए 5 डिजिट में भी आपको क्या करना है, देखिए 13924, आपको वापस 2 डिजिट छोड़ देना है, क्लियर हुआ। अब आपका कितना बचा डिजिट 139। अब 139 कौन से स्क्वायर के बीच में है, अगर आपको याद होगा तो 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्लियर हुआ आपको। अब ये मतलब हमारे ये 11 और 12 के स्क्वायर की वैल्यू के बीच की वैल्यू है, तो हमें 12 तो किसी काम का नहीं है, हमारे लिए सिर्फ 11 मतलब है, क्लियर है। तो अब यूनिट डिजिट के चेक करनी है, 4, 4 किस में आती है, या फिर 2 में आती है या फिर ये 8 में आती है। इसका मतलब या फिर ये 112 का स्क्वायर होगा या फिर ये 118 का स्क्वायर होगा, क्लियर हुआ ना आपको। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 2 जीरो लगा देना है यहाँ पे। देखिए एक 12010 और 14400 के पास की वैल्यू कौन सी है, तो देखिए 14400 के पास की वैल्यू है ये 13924, जिसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 118 होगा। समझ में आया ना आपको, देखिए कितने आसानी से आप निकाल रहे हो वैल्यू को। अब चलिए लास्ट यूनिट और बची है, देखिए 33489, आपको 2 यूनिट छोड़ देनी है। 334 कौन से स्क्वायर के बीच में आती है, तो आप याद करिए 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। इससे मैं आपको कह रहा हूँ कि 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप आराम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, इसको 180 कर देते हैं, इसको 190 कर देते हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 किस में आता है वेदर 3 और 7 में, क्लियर हुआ ना। 3 का स्क्वायर 09 और 7 का स्क्वायर इज 49। इसका मतलब या फिर ये 183 का स्क्वायर होगा या फिर 187 का स्क्वायर होगा, क्लियर हुआ ना आपको। देखिए 183 का है या फिर 187 का स्क्वायर है। अब आपको ये चेक करना है कि देखिए इसको 2 जीरो यहाँ लगा देना है, 2 जीरो यहाँ लगा देना है, क्लियर हुआ। अब देखिए 32,400 और 36,100। अब आपने ये देखा कि 32,400 के पास की वैल्यू है ये 33,400, 489 के पास की वैल्यू है कितनी 32,400, तो आपका आंसर क्या होगा 183 का, ठीक है 183 का ये स्क्वायर है। आप गारंटी आप चाहे तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, इसका आंसर यही आता है। देखिए सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट वे में मैंने आपको निकालना सिखाया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और इसी तरह की आपको वीडियो और भी ढेर सारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के आपके लिए मैथ्स के शॉर्टकट्स के वीडियो अपलोड करते रहें। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।